प्लांट डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से स्टडी करने की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि प्लांट किंगडम कितने सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। प्लांट किंगडम जो है वो 5 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 5 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वो सारे सब ग्रुप्स क्या क्या है? फर्स्ट जो है वो एल्गी है। ओके, एल्गी जो है इसको काफ़ी लोग एमीबा से भी कंफ्यूज करते हैं। एमीबा इज डिफरेंट थिंग, वो हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। और एल्गी जो है प्लांट का सबसे छोटा सबसे सिंपल फॉर्म है एल्गी। एल्गी किंगडम में सारे सबसे सिंपल प्लांट के फॉर्म आते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज एल्गी विथ प्लांट किंगडम। एल्गी को हम लोग थैलोफाइटा भी बोलते हैं। थैलोफाइटा एल्गी दोनों जो सेम चीज़ है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। थैलोफाइटा क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो थैलेस टाइप होती है, थैली के जैसी होती है, थैलेस टाइप होती है। तो एल्गी को थैलोफाइटा भी कहते हैं या सीवीड भी कहते हैं, ये बहुत सारे नाम है। तो डोंट गेट कंफ्यूज एल्गी विथ अमीबा। एल्गी प्लांट किंगडम में पढ़ी जाती है और अमीबा एनिमल किंगडम में। एल्गी के बाद दूसरा सब ग्रुप आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है। क्यों? क्योंकि इसको जो है सॉइल में तो ये रहता है, लेकिन इसको वाटर चाहिए होता है अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो ये एम्फीबियन और प्लांट किंगडम में। थर्ड है टेरिडोफाइटा। पी इसमें साइलेंट रहता है। टेरिडोफाइटा इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देन आता है जिम्नोस्पर्म, एंड देन एट लास्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि सारे जगह पर फ्लावरिंग प्लांट्स में दिखते हैं, सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व एंजियोस्पर्म्स ही हैं। तो इसके बारे में इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो है सिर्फ थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। थैलोफाइटा यानी कि एल्गी जो है पहला सब ग्रुप है प्लांट किंगडम का। इसके कुछ हाइलाइट्स हम देख लेते हैं जो कि पूछे भी जा सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं थैलोफाइटा यानी कि एल्गी के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि दे आर वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव। ओके, बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं। ये जो प्लांट होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, छोटे भी होते हैं, प्रिमिटिव भी होते हैं। और मीन्स क्योंकि यहाँ से प्लांट किंगडम का स्टार्टिंग हुआ है। दे हैव होल प्लांट जो हम लोग दिखता है इतना बड़ा बड़ा प्लांट, दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम दिस सिंपल फॉर्म विच इज एल्गी। तो एल्गी से ये इवॉल्व हुए हैं। बहुत स्टार्टिंग का ये फॉर्म है प्लांट किंगडम का एल्गी। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्मॉल है, प्रिमिटिव टाइप के भी हैं। सेकेंड बात आ जाती है कि इनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज दे हैव नो वास्कुलर टिश्यू, नो रूट, नो स्टेम, नो लीव्स, कुछ भी नहीं होता उनमें। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होता उनमें? रूट, स्टेम, लीव्स, कुछ भी नहीं होता। पर हाँ इतना होता है कि उनके पास सेलुलोसिक वॉल होता है। क्या होता है उनके पास? सेलुलोसिक वॉल। सेलुलोज की वॉल बनी हुई होती है, सेलुलोसिक वॉल होता है। और उस वॉल पे जो है म्यूसिलेज की कवरिंग लगी होती है। इस वॉल के ऊपर जो है किसकी कवरिंग लगी होती है? म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज की कवरिंग होती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेसिकेशन, वाटर, हीट, एनी काइंड ऑफ आउटर एनवायरनमेंट को रोकने के लिए म्यूसिलेज की कवरिंग होती है इनके ऊपर। ओके, ये काफ़ी चिपचिपा कवरिंग होता है क्योंकि सेलुलोसिक वॉल के ऊपर रहता है ताकि सेलुलोसिक वॉल जो वो डिग्रेड ना हो जाए। और रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होने की वजह से उनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। हवा आने पे ये इधर उधर आराम से मुड़ सकती है। और इनमें क्योंकि रूट, स्टेम, लीव्स कुछ नहीं होता तो उनके वस्कुलर टिश्यू भी इनके पास नहीं होते। वस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम नहीं होते, फ्लोएम नहीं होते, तो उसकी वजह से वाटर कंडक्शन में नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। और ये सबसे कहाँ पाया जाता है कि ये जो है इनका हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक है। एक्वेटिक मीन्स ये मराइन भी हो सकते हैं और ये फ्रेश वाटर लिविंग भी हो सकते हैं। जहाँ भी नमी होती है, जहाँ भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ओके,
और ये एक्वाटिक भी होते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं आराम से। और जैसे कि हमने काफ़ी बार देखा होगा कि दीवार के ऊपर जो है काई लगा रहता है, तो दे आर एल्गी, दे आर देन दैट, छोटे छोटे जो दिखते हैं पौधे टाइप के, छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे, तो वो परत बनाते हैं दीवार के ऊपर, तो वो एल्गी होते हैं। ओके, तो वहाँ पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, हल्का गीलापन होता है दीवारों में, तब वहाँ पे एल्गी जो है स्टार्ट कर देता है ग्रो करना। और ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना। तो अगर ये लाइकेन के फॉर्म में रहते हैं, मीन्स अगर एल्गी प्लस फंजाई, ये फंजाई के साथ भी रह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, लाइकेन। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं लाइकेन। अगर एल्गी जो फंजाई के साथ पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं लाइकेन फॉर्म करते हैं। और अगर फंजाई रूट के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं माइकोरिजा। क्या अभी में वो फंजाई के बारे में नहीं करना है, तो आप फोकस करें एल्गी पे बस। और ये जो है एनिमल्स की बॉडी में भी पाया जाता है, जैसे कि स्लॉथ बेयर काफ़ी स्लो एनिमल है और ये जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इनके बॉडी पे भी जो है एल्गी रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इनके जो है इनके 3 ग्रुप्स हैं, एल्गी के 3 ग्रुप। तो देखते हैं एल्गी के 3 ग्रुप्स के बारे में। फर्स्ट ग्रुप जो है उसको कहते हैं ग्रीन एल्गी, सेकेंड ब्राउन एल्गी, और थर्ड रेड एल्गी। साइंटिफिकली इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ग्रीन एल्गी के लिए क्लोरोफाइसिन, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन एग्जाम के लिए, सो माइंड इट। ब्राउन एल्गी के लिए फियोफाइसिन, और रेड एल्गी के लिए रोडोफाइसिन। तो इनको डिफरेंट बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेसिस है क्लोरोफिल के बेसिस पे। तो क्लोरोफिल के बेसिस पे अगर डिवाइड किया गया है तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। बी स्पेसिफिक है ग्रीन एल्गी के लिए, ये सिर्फ ग्रीन एल्गी में बी पाया जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रीन एल्गी के लिए स्पेसिफिक क्लोरोफिल कौन सा है, तो क्लोरोफिल बी है। सेकेंड जो है ब्राउन एल्गी, इसके लिए स्पेसिफिक है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी, यानी सी जो है स्पेसिफिक है ब्राउन एल्गी के लिए, सी सिर्फ ब्राउन एल्गी में मिलता है। उसके बाद रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी, डी जो है स्पेसिफिक है रेड एल्गी के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्लोरोफिल बी जो है वो ओनली ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, बी, और सी जो है वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, और डी जो है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ए तो है वो सब में पाया जाता है, लेकिन जो ए के अलावा जो क्लोरोफिल है वो स्पेसिफिक अपने ग्रुप में ही पाया जाता है। उसके बाद स्टोर्ड फूड के आधार पे भी इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में होता है लैमिनेरिन और मैनिटोल, लैमिनेरिन प्लस मैनिटोल, ये काफी बार पूछा गया है, कोई याद कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो पाया जाता है सिर्फ रेड एल्गी में। लैमिनेरिन जो है लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, इसलिए आपको ये याद रहेगा। और फ्लोरिडियन स्टार्च काफी यूनिक नेम है, तो ये रेड एल्गी में ही पाया जाता है। और स्टार्च काफी कॉमन है जो कि ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। उसके बाद सेल वॉल के आधार पर भी इसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। सेल वॉल
सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है? सेलुलोसिक होता है प्योरली, सेलुलोसिक होता है प्योरली ग्रीन एल्गी में, इसमें सिर्फ सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज प्लस एल्जीन, सेलुलोज प्लस एल्जीन जो है वो पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, और सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर जो है वो टोटली पाया, ये तीनों चीज पाए जाते हैं रेड एल्गी के सेलुलोसिक कॉम्पोजिशन में, और सेलुलोज प्लस एल्जीन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, और सेलुलोसिक वॉल जो है सिर्फ पाया जाता है ग्रीन एल्गी में। तो ये इसके तीन बेसिस हो गए जिसके आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं इनको तीन ग्रुप्स में। इनके इम्पॉर्टेंट, इसके इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है इसके एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, और रेड एल्गी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी का यूलोथ्रिक्स, वुल्वा, कैलोफोरा, काला, स्पाइरोगेरा, वॉलवॉक्स। ऐसे तो ये याद करने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे टिक लगाएं U2C2SD का तो ये काफ़ी इजी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे U से दो नाम है, यूलोथ्रिक्स, वुल्वा, सो U2, कैलोफोरा, काला, C से दो नाम है तो C2, S फॉर स्पाइरोगेरा और D फॉर वॉलवॉक्स, U2C2SD। ये ग्रीन एल्गी के लिए शॉर्ट ट्रिक है। एग्जाम्पल याद रहने चाहिए, कि एग्जाम्पल अगर याद रहेंगे तभी हमारे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि यू से क्या नाम है, इसलिए आपको ये बार बार एग्जाम्पल देखना होगा ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल में हम टिक लगा सकते हैं सेल डी पर, क्योंकि S फॉर साल्वेसिव, E फॉर इक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनेरिया, F फॉर फिंकस एंड D फॉर डिक्टिविटा। अब आते हैं रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल में बहुत इजी है, G से दो नाम है, P से दो नाम है, तो G2P, G फॉर जेलेनियम, G फॉर ग्लासिडेरिया, P फॉर पॉलीसिकोनिया और P फॉर पोलपाइड। ओके, इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं अच्छे अच्छे। वॉलवॉक्स सबसे छोटा जो एल्गी है उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये काफ़ी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में पाया जाता है और इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सबसे छोटा जो है वो एग्जाम्पल है एल्गी का, वो है क्लेमाइडोमोनास। और सबसे बड़ा जो है वो है क्या, ये मैसिव प्लांट है, मैसिव बॉडी रहता है, लेकिन ये मराइन में वाटर में पाया जाता है और सबसे बड़ा होता है, मैसिव बॉडी रहता है। इसके अलावा कॉलोनी में पाए जाने वाले जो एल्गी है उनकी एग्जाम्पल में आता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स हम यहाँ भी लिखते हैं, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो है वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनी में ही पाया जाता है, इसको कॉलोनियल कहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। इसमें से इतने सारे एग्जाम्पल हो गए इसके, जो कि आपको याद रखना होगा इफ यू वांट टू क्या करेंगे। अब आते हैं रिप्रोडक्शन सेक्शन में। रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में वो 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इन 3 टाइप से जो है एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव फॉर्म में जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, फ्रैगमेंटेशन। ओके, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि एल्गी का बॉडी है, अगर उसका एक फ्रैगमेंट टूट गया तो वो टूट के फिर नया प्लांट बॉडी जो है वो गिव राइज कर देता है। तो अगर फ्रैगमेंटेशन में किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट अगर एल्गी का टूट गया तो फिर से एक नया प्लांट बॉडी जनरेट कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है फ्रैगमेंटेशन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन की। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो है वो ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एल्गी जो है वो ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स का क्या होता है कि जब वो फेवरेबल कंडीशन देखते हैं तब वो जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर
स्टॉर्म आया हुआ है, रेनी सीजन चल रहा है, तो वो उस टाइम जर्मिनेट नहीं करेंगे। जब वो मॉइस्ट कंडीशन देखेंगे, जब नॉर्मल वाटर का फ्लो हो रहा है उनके आसपास, तब वो जाके जर्मिनेट करेंगे। तो जूस्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में, और ये जो जूस्पोर्स है वो जाके फिर एक नया प्लांट बॉडी ओरिजिनेट करते हैं। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स में सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला है आइसोगैमस, क्योंकि यहाँ पे ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट जैसे कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, तो ये भी यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर गैमेट्स सेम साइज के होते हैं, सेम साइज के अगर होते हैं, यानी आइसो मीन्स सेम टाइप के गैमेट होते हैं, सेम साइज के, तो ये आइसोगैमस कहलाता है। आइसोगैमस में सेम साइज के अगर गैमेट होते हैं, वो अगर फ्यूज करते हैं, फिर वो जाइगोट बनाते हैं, फिर उनसे अगर नया प्लांट आता है तो वो आइसोगैमस टाइप में आता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल दूसरे क्लास में लेते हैं। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। ओके, आइसोगैमस का एग्जाम्पल। दूसरा टाइप है सेक्सुअल में एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, इसमें क्या होता है कि जो गैमेट्स है वो डिफरेंट साइज के हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो ऐसे कंडीशन में अगर फ्यूजन होता है तो इसको एनाइसोगैमस फ्यूजन बोलते हैं। एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैमेट का जो साइज है वो डिफरेंट है। तो इस टाइप का जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है यूडोरिना में। एग्जाम्पल यूडोरिना। ये काफी मतलब डीप क्वेश्चन में आते हैं, ये ज्यादातर पूछे नहीं जाते, बट फिर भी फॉर नॉलेज आप इनको याद रख सकते हैं। यूडोरिना, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा तो काफी कॉमन है, आइसोगैमस का एग्जाम्पल है। और उसके बाद आता है oogamous। जैसे कि हम लोगों में होता है oogamous। oogamous में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है वो बड़ी होती है। ये तो सबको पता है, फीमेल गैमेट जो है, फीमेल को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, फीमेल गैमेट जो है वो है बिग साइज में, और जो मेल गैमेट वो है स्मॉल साइज में, स्मॉल है। और मेल गैमेट को जाना पड़ता है फीमेल गैमेट के पास, और फिर वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो इस टाइप का जो है फ्यूजन को हम लोग oogamous कहते हैं, जैसे कि हम लोगों में होता है। इसके एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस आपको याद आ होगा, ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा भी ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। फ्यूकस जो है वो है ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, और वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा ये सब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। तो आइए अब देख लेते हैं कि एल्गी दिखता कैसा है। यहाँ पे मैंने ब्राउन एल्गी बनाया हुआ है। आपको इसे मैंने पहले बताया था कि इसमें ना ही दूध होता है, ना ही स्टेम होता है, ना ही लीफ होता है। तो ये जो पूरा दिख रहा है, ये क्या आपको लग रहा है लीफ, पर ये लीफ नहीं है, ये सब थैलस का एक बॉडी है। जो इनका पूरा बॉडी जो है ये 3 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है उसको फ्रंट कहते हैं, क्योंकि लीफ लाइक होता है। उसके बाद जो स्टेम लाइक दिख रहा है उसको स्पाइक कहते हैं, और जो ये रूट लाइक दिख रहा है उसको होल्डफास्ट कहते हैं। होल्डफास्ट में जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है, सबस्ट्रेटम जो है यूजुअली वो सॉइल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये होल्डफास्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, स्टेम लाइक को स्पाइक कहते हैं, और लीफ लाइक को फ्रंट कहते हैं। तो ये मैंने लैमिनेरिया बनाया हुआ है, जो कि ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। किसी एल्गी में एयर ब्लैडर भी होते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर फ्यूकस में पाया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इम्पॉर्टेंस इसकी देख लेते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर जगह पाए जाते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। तो ये पूरी एटमॉस्फेयर के एटलीस्ट हाफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे तो मतलब कि ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाते हैं, O2 लेवल भी बढ़ाते हैं। तो ये पॉल्यूशन के अगेंस्ट काम करते हैं। पॉल्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे की ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। जहाँ पे लो पॉल्यूशन होता है, लो पॉल्यूटेड एरिया होता है, वहाँ पे एल्गी ज़्यादा दिखाई देती है।
इससे हम आपकी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ा भी सकते हैं और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स भी करेंगे। इनका ये इनका इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस हो गया। फिर दूसरी चीज है इनकी इम्पोर्टेंट, ये जो है एल्जिन जो है और एल्जिन और कैलोजिन मिला के, एल्जिन जैसे कि हम जानते हैं कि सेलुलोज के साथ क्या था, और कैलोजिन, ये दोनों चीज को मिला के हाइड्रोक्लोराइड्स बनाते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स मींस वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस जिसमें कि हमें वाटर को एब्जॉर्ब रखना है और उसको कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके थ्रू हम उनको ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं बिना उनका वाटर यूज किए। तो ये हाइड्रोक्लोराइड्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाने में ये एल्जिन यूज किए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस है अगर जिन्होंने लैब में काम किया होगा वो जानते होंगे अगर किसे कहते हैं। अगर जो है उसका यूज कहते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। एक मीडिया होता है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया होता है अगर जिससे माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको ग्रो किया जाता है। तो अगर भी एल्गी से बनाया जाता है, तो ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया है फॉर माइक्रोब्स, न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर माइक्रोब्स। तो इसको बनाने के लिए एल्गी चाहिए होता है और जेली वगैरह बनाने के लिए भी अगर एल्गी चाहिए है जिसका नाम है, उस एल्गी का नाम है गैलीडियम और ग्लासिडियम। मीडियम और ग्लासिडियम इसके एग्जांपल है, आपको याद होगा ये दे रहे हैं कि एग्जांपल है। इनका यूज करके अगर बनाया जाता है, इनका यूज करके जेलीज और आइसक्रीम वगैरह बना करते हैं, जेलीज और आइसक्रीम। ओके, और स्पेस ट्रैवलर्स भी अपने साथ सप्लीमेंट फूड लेके जाते हैं, वहाँ पे स्पिरुलिना और क्लोरेला यूज होते हैं, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। ये काफी बार पूछा जा चुका है कि स्पेस ट्रैवलर अपने साथ कौन सा फूड सप्लीमेंट लेके जाते हैं, तो क्लोरेला और स्पिरुलिना लेके जाते हैं स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस फूड सप्लीमेंट, स्पेस फूड सप्लीमेंट के तौर पे स्पेस ट्रैवलर्स क्लोरेला और स्पिरुलिना को लेके जाते हैं। तो ये इसकी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है एल्गी के। तो इस तरह से ये एल्गी का पूरा सेक्शन जो है कंप्लीट होता है। आगे के वीडियोस में हम ड्राई फाइटा के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल।